एक बार कविता नाम की एक सास थी और रिया नाम की उसकी बहू थी। कविता एक नेक दिल महिला थी जो रिया को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। उसने हमेशा रिया के हर काम में उसका साथ दिया और उसके साथ एक राजकुमारी की तरह व्यवहार किया। रिया की शादी कविता के बेटे रोहन से हुई थी, जो दूसरे शहर में काम करता था। अपनी नौकरी के कारण रोहन अक्सर अपने परिवार से मिलने नहीं जा पाता था, जिससे कविता और रिया को कई बार अकेलापन महसूस होता था। एक दिन कविता को रोहन के ऑफिस से फोन आया कि रोहन का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है। कविता तबाह हो गई और तुरंत रिया को अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें पता चला कि रोहन की हालत गंभीर है और उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। हालांकि अस्पताल को सर्जरी के लिए अच्छी खासी रकम की जरूरत थी, जिसे कविता और रिया वहन नहीं कर सकते थे। रोहन की सर्जरी का भुगतान करने के लिए कविता के पास अपने गहने बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। रिया अपनी सास के भाव से प्रभावित हुई और उस दिन से अपनी मां की तरह उसकी देखभाल करने का वादा किया। सर्जरी सफल रही और रोहन धीरे धीरे ठीक होने लगा। हालांकि उन्हें कुछ दिन और अस्पताल में रहने की सलाह दी गई थी, जिसका मतलब था कि कविता और रिया को कुछ दिन और शहर में भी रहना होगा। अपने प्रवास के दौरान कविता और रिया के पास बंधने और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए बहुत समय था। वे सैर के लिए गए, फिल्में देखी और सूरज के नीचे सब कुछ के बारे में बात की। रिया ने कविता के पसंदीदा व्यंजन भी बनाए और उसे छोटे छोटे उपहार देकर सरप्राइज दिया। कविता अपने प्रति रिया की दयालुता और उदारता से अभिभूत थी। उसने महसूस किया कि उसने हमेशा रिया को अपने बेटे की पत्नी के रूप में देखा था और उसे एक व्यक्ति के रूप में जानने के लिए वास्तव में कभी समय नहीं लिया। अस्पताल में उनके रहने ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया और कविता रिया को अपनी बेटी के रूप में देखने लगी। उसने महसूस किया कि सास और बहू के बीच का प्यार भी उतना ही पवित्र और निस्वार्थ हो सकता है जितना कि कोई भी रिश्ता। रोहन के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद कविता और रिया घर लौट आए। कविता के मन में रिया के लिए एक नया सम्मान और प्यार आया और रिया को लगा जैसे उसे दूसरी मां मिल गई हो। उस दिन से कविता और रिया का रिश्ता और मजबूत होता गया और वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। कविता ने हमेशा रिया को अपनी बेटी के रूप में देखा और रिया ने कविता को हमेशा अपनी मां की तरह माना। अंत में कविता और रिया की कहानी एक दिल को छू लेने वाली कहानी है कि कैसे प्यार और दया दो लोगों को एक साथ ला सकते हैं और उनके बीच एक सुंदर बंधन बना सकते हैं। सास और बहू के बीच का प्यार किसी भी अन्य रिश्ते की तरह ही शक्तिशाली और सार्थक हो सकता है और इसे पोषित करना और संजोना महत्वपूर्ण है।